शहर की भागदौड़ से दूर, हरे भरे पेड़ों से घिरे एक घने जंगल के किनारे पर एक प्राचीन पत्थर की हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में सदियों से एक अजीब किंवदंती प्रचलित थी कि अमावस्या की रातों में यहाँ से एक पियानो की रहस्यमयी धुन गूंजती है। ये धुन कभी पूरी नहीं होती थी, जैसे कोई कलाकार उसे बीच में ही छोड़ गया हो। स्थानीय लोग इसे अधूरी धुन का रहस्य कहते थे और हवेली को शापित मान के उसके पास जाने से भी कतराते थे। लेकिन सारा, एक युवा और प्रतिभावान संगीतकार जिसकी आत्मा हमेशा अनसुलझे रहस्यों की ओर खिंची चली आती थी, इन कहानियों से भयभीत होने के बजाय आकर्षित हुई। उसे विश्वास था कि ये धुनें किसी मृतात्मा का संदेश नहीं, बल्कि किसी महान संगीतकार की अधूरी छोड़ी गई रचना है जिसे पूरा होने का इंतजार है। शहर के शोर से दूर अपनी संगीत साधना के लिए एक प्रेरणादायक जगह की तलाश में सारा ने उस रहस्यमयी हवेली में रहने का फैसला किया। उसके दोस्त और परिवार ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारा का दृढ़ संकल्प अडिग था। हवेली में पहली रात, जैसे ही चांद बादलों के पीछे छिपा और अंधेरे ने गहरा रंग लिया, ठीक 12 बजे सारा को वह चिर परिचित धुन सुनाई दी। एक पुरानी उदास पियानो की धुन जो बार बार एक ही नोट पर आकर थम जाती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ चाबियों पर डगमगा रहा हो। सारा ने डरने के बजाय अपनी आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता से उस धुन को अपने मन में उतारा। उसने अपनी संगीत नोटबुक खोली और एक एक नोट को सावधानी से लिखा, उस अधूरी रचना को समझने का प्रयास करते हुए। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ सारा ने हवेली की तलाशी शुरू की। हवेली विशाल थी, जिसमें धूल भरी गैलरियां और बंद कमरे थे। तीसरे माले पर एक टूटे हुए ताले वाले दरवाजे के पीछे उसे एक छोटा छिपा हुआ कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन, धूल से ढका पियानो रखा था, जिसकी चाबियां पीली पड़ चुकी थीं। पियानो के बगल में एक छोटी, नक्काशीदार मेज पर चमड़े से बंधी एक पुरानी डायरी पड़ी थी। सारा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। वह एक एलिजाबेथ नाम की महिला संगीतकार की थी, जो दशकों पहले इस हवेली में रहती थी। एलिजाबेथ एक प्रतिभाशाली पियानो वादक और संगीतकार थीं, जो अपनी भावनाओं को धुनों में पिरोती थीं। डायरी के पन्ने एलिजाबेथ के जीवन, उसके सपनों और उसके अधूरे प्रेम की कहानी बयां कर रहे थे। पता चला कि जिस धुन को सारा ने सुना था, वह एलिजाबेथ की अंतिम और सबसे प्रिय रचना का एक हिस्सा था, जो किसी कारणवश अधूरी रह गई थी। डायरी के आखिरी पन्नों पर एलिजाबेथ ने कुछ अजीबोगरीब चिन्ह और आकृतियां बनाई थीं। ये कोई साधारण निशान नहीं थे, बल्कि एक गुप्त संदेश की तरह लग रहे थे, जो किसी छिपी हुई कुंजी या अगली धुन की ओर इशारा कर रहे थे। सारा को अचानक एहसास हुआ कि ये धुनें केवल संगीत नहीं, बल्कि एलिजाबेथ का छोड़ा हुआ एक संकेत है, एक पहेली जिसे उसे सुलझाना था, ताकि वह न केवल धुन को पूरा कर सके, बल्कि एलिजाबेथ के रहस्यमयी अंत को भी जान। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए कहानी होम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।